ध्यान ये अंतरंग तप का 5वां भेद है। धर्म का 8वें अंग का विवेचन मैं कर रहा था। भगवान महावीर ने धर्म का 8वां अंग कहा है तपस्या। तपस्या 12 प्रकार की भगवान महावीर ने कही। तो तप और तपस्या में ध्यान भी एक तप है। प्रायः लोग ध्यान को तप नहीं कहते, लेकिन अनशन से ध्यान का अधिक महत्व है। जो लोग अनशन करके बैठ जाते हैं या बड़े बड़े तप करते हैं, आपने कभी देखा होगा उनका भी ध्यान नहीं लगता और वो ध्यान में रहते भी नहीं। सांसारिक कामों की तरफ उनकी रुचि रहती है, बातचीत करने में उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन आत्मा में ध्यान को ठिकाने का वो प्रयास या प्रयत्न नहीं करते। मंदिरों में, स्थानकों में तप करने वाले लोग बैठे रहते हैं, वे भी बातचीत में लगे रहते हैं या लेटे रहते हैं या आराम करते रहते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं लगाते। भगवान महावीर ने ध्यान को बहुत अधिक महत्व दिया है। ध्यान का मतलब है मन को एक केंद्र में लगाना और एक केंद्र में स्थित करना। ध्यान अच्छा भी होता है, बुरा भी है। ध्यान का मतलब है कंसंट्रेशन। जब ये कंसंट्रेशन बाहर होती है तो इसको हम अटैचमेंट कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। जब ये कंसंट्रेशन अंदर की तरफ होती है तो इसको ध्यान कहा जाता है और इसको भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति का केंद्र अंतरंग में है, आसक्ति का केंद्र बाहर है। हर व्यक्ति बाहर लगा ही हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका बाहर की चीज़ों में, बाहर के पदार्थों में, बाहर की वस्तुओं में और बाहर के संबंधों में जिसका मन ना लगा हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये ध्यान है। एक केंद्र से दूसरे केंद्र में ध्यान चला जाता है, दूसरे से तीसरे केंद्र में चला जाता है, लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं तो रहता है। जब व्यक्ति इसको केंद्रित कर लेता है, कंसंट्रेट कर लेता है, एक ही केंद्र में मन को लगा देता है, तो ये ध्यान है। ये ध्यान भगवान महावीर ने कहा बुरा भी होता है। आप देखते हैं बिल्ली का ध्यान चूहे में रहता है, गीध का ध्यान मुर्दार पर रहता है, बगले का ध्यान मछली के ऊपर रहता है। वो इधर उधर नहीं देखता। बगला कहाँ इधर उधर देखता है, वे मछली को ही देखता है और उसी में उसका ख्याल बना रहता है। बिल्ली चूहे की बिल की तरफ देखती रहती है, गीध वृक्ष पर बैठा हुआ मुर्दार की तरफ देखता रहता है। ये उसका ध्यान है। उसमें भी कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, लेकिन उस एकाग्रता का जो सेंटर है, केंद्र है, वो बाहर है और बुरा है। भगवान महावीर ने कहा
ध्यान 4 तरह का है। आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इन 4 ध्यानों में 2 ध्यान बुरे हैं। आर्य ध्यान, जो व्यक्ति दुख में डूबा रहता, शोक में डूबा रहता है और वियोग में डूबा रहता है, किसी चीज़ का वियोग हो गया, उसी का ध्यान लगा हुआ, उसके कारण मन में विषाद है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, उसी में खोया हुआ है, तो ध्यान वहीं लगा हुआ है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, रोग आ गया, तो बीमारी में ध्यान लगा हुआ है, उसी का ध्यान कर रहा है। तो भगवान महावीर ने इस ध्यान को आर्य ध्यान कहा। आर्य ध्यान में व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, आंसू बहाता है, रुदन करता है, विलाप करता है, परेशान होता है। होता कुछ भी नहीं, इससे कुछ होता नहीं, कुछ लाभ तो होता ही नहीं, लेकिन मन उसमें लगा रहता है। ये आर्य ध्यान है। आर्य ध्यान तप नहीं है, इसको तप कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन इस आर्य ध्यान से बचना, इससे अलग होना, इसको छोड़ना, इसका त्याग करना, ये तप है। तप के द्वारा व्यक्ति बुरे ध्यान को छोड़ेगा तो ही तप होगा, और इसको छोड़ने के लिए यत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और मन को उधर से हटाना पड़ता है। एक तरफ से निवृत्ति होगी, दूसरी तरफ प्रवृत्ति होगी। तो आर्य ध्यान अधर्म ध्यान है, पाप ध्यान है, बुरा ध्यान है, अशुभ ध्यान है। इस ध्यान से अपने आप को हटाना तप है, तपस्या है। रौद्र ध्यान इससे भी बुरा है। आर्य ध्यान में तो व्यक्ति केवल वस्तु के लिए, संबंध के लिए, पदार्थ के लिए रोता है, आंसू बहाता है, शोक करता है, विवल होता है, आकुल व्याकुल होता है, परेशान होता है। लेकिन जो रौद्र ध्यान है वो और भी बुरा है। व्यक्ति हिंसा में लगा रहता है, झूठ बोलने में लगा रहता है, छल कपट करने में लगा रहता है, वैर विरोध करने में लगा रहता है, राग द्वेष करने में लगा रहता है। ये रौद्र ध्यान है। हिंसा, झूठ, छल कपट करने में मन लगा हुआ है, वही ध्यान है, उसी की योजना है, उसी के बारे में सोचता रहता है, और दिमाग के अंदर वही चक्कर बना रहता है कि ये काम कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इसकी योजना बनाता रहता है। छल कपट, झूठ, फ्रेब, हिंसा आदि करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। ये रौद्र ध्यान है। इस रौद्र ध्यान से हटना ये तप है। जब इन 2 ध्यानों को छोड़ेगा तो 2 ध्यान पैदा होते, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान क्या है? भगवान महावीर ने धर्म ध्यान के भेद बताए, धर्म ध्यान के आलंबन बताए, धर्म ध्यान की भावनाएं बताई हैं, धर्म ध्यान के लक्षण बताए। लेकिन ये बड़ा लंबा टॉपिक है और ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, एक स्वतंत्र विषय है। इसके ऊपर स्वतंत्र बोलने की ज़रूरत है, लेकिन मैं केवल तप के संबंध में बोल रहा हूँ कि ये जो ध्यान है ये तप कैसे है। धर्म ध्यान तप है। जब व्यक्ति धर्म में लगता है, आत्मा का, परमात्मा का ध्यान लगाता है, उस समय तपस्या होती है, आत्मा की शक्तियाँ जागती हैं और सोई हुई शक्तियाँ जाग पड़ती हैं
पराक्रम भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल बाहर बाहर के धर्म ध्यान से कुछ नहीं बनता। धर्म ध्यान वो है जो आत्मा की शक्तियों को जगाता है, प्रबुद्ध करता है, उसे जागरूक करता है। एक चीज सोई पड़ी है तो उसका पराक्रम भी सो जाता है। सोया पड़ा व्यक्ति पराक्रम नहीं करता। इसी तरह जो आत्मा सोई हुई होती है उसका पराक्रम भी सोया रहता है, शक्ति भी सोई रहती है, उसकी जो ऊर्जा है, वीरज है, वो भी सोया रहता है। तो तप का मतलब ऊर्जा को जागृत करना, वीरज को जागृत करना, पराक्रम को जगाना। जब आत्मा का पराक्रम जागता है वो झटका मारता है। झटका मार करके क्या करता है? कर्मों के बंधनों को तोड़ता है। कर्म के बंधन टूट जाते हैं। जैसे कबूतर है, गिर जाता है, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ से पंख उसके लिप्त हो गए, लेपायमान हो गए, फिर वो बैठ जाता है। धीरे धीरे कीचड़ सूख जाता है। भारी पंखों से वो उड़ नहीं सकता, एक जगह पर एक कोने में चला जाता है, बैठ जाता है। जब कीचड़ सूख जाता है तब वो पंखों को फड़फड़ाता है। जब पंखों को फड़फड़ाता है तो कीचड़ जो उसका सूख जाने के बाद झड़ जाता है। जब वो झड़ जाता है पंख जो है हल्के हो जाते हैं। जब पंख हल्के हो जाते हैं वो हल्के पंखों से आकाश के अंदर उड़ जाता है। भगवान महावीर ने कहा आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत पराक्रम है, अनंत वीर्य है, अनंत ऊर्जा है, अनंत इसमें शांति है, अनंत सुख भी है। उस सुख को जागृत करना ये तप का काम है। अगर शांति को आपने जगा लिया है, अशांति दूर हो गई, क्रोध दूर हो गया, लोभ दूर हो गया, छल कपट को छोड़ दिया गया, राग द्वेष कम हो गया, शांति बढ़ेगी। क्योंकि एक व्यक्ति शांत बैठा, चुपचाप है, शांत है। जरा सी एक घटना घटी, कोई काम गलत हुआ, उसके विरुद्ध हुआ या उसके स्वभाव के विरुद्ध हो गया तो वो खिन्न होता है, क्रुद्ध हो जाता है, अशांत होता है। जब क्रोध आता है क्या जाता है? शांति चली जाती है, मन का संतुलन चला जाता है, मन की राहत चली जाती है, मन का सुख विलीन हो जाता है। क्रोध आया, शांति चली गई। जब क्रोध जाएगा शांति आ जाएगी। बात सीधी बात है और बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति ठंडा है, शांत बैठा है, प्रसन्न चित्त है, लेकिन जरा सी विरुद्ध घटना हो गई तो क्रोध आ गया। क्रोध आने से शांति चली गई। जब क्रोध आने से शांति जाती है तो क्रोध के चले जाने से शांति आ जाएगी। शांति का मतलब आत्मा का स्वभाव। आना कहाँ से है? शांति ने आना कहाँ से है? कोई आकाश से उतरना है या शांति कहीं गई हुई है कि वो वापस लौट आएगी? शांति आपके अंदर ही है। शांति के जाने का मतलब जब क्रोध आदि भाव पैदा हो जाते हैं शांति दब जाती है, तिरोहित हो जाती है। जब उसके ऊपर से कषायों का वर्ण उठ जाता है अंदर से शांति पैदा हो जाती है। पानी गर्म हो गया, शीतल नहीं रहा, धीरे धीरे पानी गर्म था ठंडा होने लगा। अर्थात जितनी गर्मी उष्णता उसमें से निकलती रहेगी, पानी अपने स्वभाव में आता रहेगा। पानी की शीतलता कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो उसके अंदर ही है। लेकिन अग्नि के कारण, ताप के कारण वो शीतलता दब गई। जूं जूं वो ताप कम होगा
उष्णता कम होगी, शीतलता प्रकट होती रहेगी। यही स्थिति है, जैसे पानी की शीतलता उस उष्णता के जाने से शीतलता पैदा हो जाती है, आपकी शांति अंदर से पैदा हो जाती है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो परमानेंट है, वो सदाभावी है, वो शाश्वत और सदाभावी है, हमेशा रहता है, वो जाता नहीं कहीं। लेकिन आपके दोषों के कारण, आपकी गलतियों के कारण, कषायों के कारण, वैर विरोध के कारण वो जो शांति है वो अंदर दब जाती है और आप अशांत हो जाते हैं। तो तप क्या करता है? तप आपके विकारों को, आपके कषायों को, आपके राग द्वेष को दूर करके आपको शांति में लाता है। तो धर्म ध्यान को भगवान ने तप कहा है। ये धर्म ध्यान आपको आत्मा के स्वरूप में ले जाता है, आत्मा के स्वरूप को प्रकट करता है और एक पराक्रम का झटका देता है, और झटका दे करके कषायों को तोड़ता है, विषयों को तोड़ता है, कर्म के बंधनों को तोड़ता है और आत्मा की अनंत शक्ति को ये जागृत कर देता है। इसलिए भगवान महावीर ने ध्यान को तप के अंदर रखा है। व्यक्ति और प्रकार के तप कर लेते, लेकिन ध्यान का जो तप है ये बहुत कम लोग करते। मैं बम्बई में था तो मलाड में एक व्यक्ति रहता था, वे काऊ सर्ग करता था। काऊ सर्ग ये भगवान महावीर ने छठा अंतरंग तप कहा है, कायोत सर्ग। ध्यान के बाद कायु सर्ग होता है। कायोत सर्ग का मतलब काया मैंने शरीर, उत्सर्ग का मतलब त्याग। जब व्यक्ति कायोत सर्ग करता है, ध्यान में खड़ा हो जाता है। ये कायोत सर्ग की मुद्रा है। भगवान महावीर जो चंड कौशिक के सामने खड़े हैं, ये कायोत सर्ग मुद्रा में खड़े। शरीर का मोह छोड़ देना, शरीर के मोह से ऊपर उठना और अपने आप को भूल जाना। मैं हूँ, मैं शरीर में हूँ, मेरा शरीर है, इस भाव को भूल जाना कायोत सर्ग। जब व्यक्ति शरीर को भूलेगा आत्मा में आएगा। अभी आप आत्मा में नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, अब थोड़े थोड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। आपका ध्यान धर्म ध्यान है। इस वक्त आपको कोई ध्यान नहीं, ये आपकी श्रद्धा और मेरे सुनाने की शैली। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, दोनों का मेल हो जाता है, तो ये धर्म ध्यान बन जाता है। इस वक्त हम ध्यान में, अगर मेरी तरफ आपका ध्यान है और मुझे नहीं देख रहे, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरी बात नहीं है, वो ज्ञान की बात है। वो ज्ञान की बात किसकी बात है? महावीर की बात है। महावीर की बात भी नहीं है, वो आत्मा की बात है। हम कहते हैं महावीर की वाणी, बुद्ध की वाणी, लेकिन वो वाणी ना महावीर की है ना बुद्ध की है, वो वाणी आत्मा की वाणी है। जो आत्मा की वाणी है वो परमात्मा की वाणी है। लेकिन परमात्मा की वाणी को भी आखिर कोई मनुष्य होता है जो अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करता है। जिस वक्त आपका मन इस वाणी के अंदर खो जाए और शरीर को आप भूल जाएं और आत्मा के आत्मा केवल रह जाए, उस वक्त कायोत्सर्ग होता है। और कायोत्सर्ग के अंदर ध्यान की पराकाष्ठा है, बाहर की तरफ कोई ध्यान नहीं। भगवान महावीर चंड कौशिक को नहीं देख रहे, चंड कौशिक महावीर को देख रहा है। और इधर चंदना को महावीर नहीं देख रहे, महावीर
चंद्रमा महावीर को देख रही है, महावीर चंद्रमा को नहीं देख रहे। चंद्रमा महावीर को देख रही है और चंड कौशिक महावीर को देख रहा है, महावीर चंड कौशिक को नहीं देख रहे। वो देखेंगे बाहर, क्या देखेंगे? वो अपने आप को नहीं देखते, वह तो आत्मा ने खोए हुए हैं। इसे ही कायुसर्ग कहा जाता है। तो ध्यान तप है और ध्यान की जो पराकाष्ठा है वो कायुसर्ग है। कायुसर्ग में चले जाने के बाद काया भूल जाती है, शरीर भूल जाता है, दुनिया भूल जाती है, संबंध भूल जाते हैं। और जब संबंध भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाती है, राग द्वेष विलीन हो जाता है। जब राग द्वेष चला जाता है तो आत्मा ही आत्मा केवल रह जाती है। और आत्मा के अंदर जाने के बाद परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का ध्यान होता है। इस तरह ध्यान और कायुसर्ग को भगवान महावीर ने तप कहा है। जो व्यक्ति ये तप करता है वो कर्म के बंधनों को इस प्रकार से तोड़ देता है जैसे कि कबूतर एक झटका मार करके अपने पंखों के कीचड़ को झाड़ देता है और हल्का फुल्का होकर आकाश के अंदर उड़ जाता है और ऊर्ध्व गमन करता है। ये तप का फल है, ये तप का प्रभाव है। तो मैंने आपको कहा धर्म का 8वां जो लक्षण है वो तप है। तप क्या है मैंने आपको थोड़े से शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है, बस और अधिक नहीं। शेष बातें अगले प्रवचन में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगा धर्म के संबंध में।